आज यह दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के 80 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपनी कला और खूबसूरती की खुशबू से हिंदी सिनेमा की गरिमा को 4 चांद लगाए। यह हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनको उनके अभिनय से ज्यादा उनकी खूबसूरती के साथ साथ हंसी और दिलकश आकर्षित हुस्न के लिए याद किया जाता है। खूबसूरत और लोकप्रिय इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री से सभी लोग डरने लगे? क्यों इस अभिनेत्री से बच्चों को दूर रखने लगे थे हिंदुस्तान के सभी परिवार? क्यों इस अभिनेत्री का नाम जुबां पर आते ही डर के साथ कहा जाते हैं? इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनकी खूबसूरती ही बन गई इस अभिनेत्री के लिए वो श्राप जिसकी वजह से यह अभिनेत्री डूब गई? हमेशा के लिए अंधकार दुख तकलीफ के गहरे सागर में इस अभिनेत्री के लिए एक श्रापित फिल्म बन गई। इनकी जिंदगी के लिए वो श्राप जिसकी वजह से यह अभिनेत्री है 36 सालों से गुमनामी की दुनिया में 36 सालों से गायब। इस अभिनेत्री को किसने किया डर के साए में जीने को मजबूर? किसने इस अभिनेत्री की जिंदगी को कर दिया ऐसा बर्बाद कि यह हमेशा के लिए बन गई? भारतीय हिंदी सिनेमा के लिए डरावनी याद क्यों इस अभिनेत्री को आज तक नहीं तलाश कर पाई? भारत देश की पुलिस, खुफिया एजेंसी और मीडिया क्यों इस खूबसूरत अभिनेत्री को पूरी दुनिया ने भुला दिया हमेशा हमेशा के लिए? फिल्मों में भूत का किरदार निभाने वाली यह खूबसूरत और हसीन अभिनेत्री क्या सच में बन गई है एक भूत, और कैसे? साल 2017 में जिस शख्स ने किया इस अभिनेत्री को देखने का दावा तो कैसे हो गई? उस इंसान की मौत कौन है वो जो नहीं आने देना चाहता है? इस अभिनेत्री का पूरा सच दुनिया के सामने क्या है? इंसान की बनी इस दुनिया में इस खूबसूरत अभिनेत्री के भूत की कहानी बताएंगे हम, और भी बहुत कुछ ऐसा जो आज तक कभी भी किसी को नहीं बताया गया। पूरा सच जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आपका बॉलीवुड के चर्चे के इस एपिसोड में। नमस्कार, आदाब और आभार आप सभी दोस्तों का। आज हम बात कर रहे हैं अपने शो में एक ऐसी महिला कलाकार की जिसकी खूबसूरती ने वो नाम किया जिसको आज तक याद किया जाता है। लेकिन इस अभिनेत्री की जिंदगी को न जाने किसकी नजर लगी कि यह अभिनेत्री हो गई हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब। यह वो अभिनेत्री थी जिसका करियर चमकने से पहले ही डुबा दिया गया। अंधकार और दुख तकलीफ में डूबी इस अभिनेत्री को इनकी एक ही फिल्म ने वो नाम और पहचान दिलाई जिसको आज तक पूरी दुनिया याद करती है, और वो थी खूबसूरत, हसीन और अपनी जानलेवा अदाओं से दिल जीतने वाली जैस्मिन धुन्ना। जैस्मिन धुन्ना कौन थी, कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ, किस परिवार से यह ताल्लुक रखती थी, ये सब हम आपको बताएं उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इनके शुरुआती जीवन पर। जैस्मिन धुन्ना का जन्म सन 1966 को सपनों की नगरी मुंबई में हुआ था। यह अपने माँ बाप की अकेली संतान थी, इसलिए इनकी परवरिश बड़े लाड़ प्यार से हुई। बचपन से जैस्मीन एक खूबसूरत गुड़िया की तरह दिखती थी, इसीलिए इनके माँ बाप ने इनका नाम जैस्मिन रखा। मासूम जैस्मिन को बचपन से भारतीय हिंदी सिनेमा अपनी तरफ बड़ा आकर्षित करता था, इसलिए बचपन में ही इनके मन में हिंदी सिनेमा में काम करने की रुचि पैदा हो गई। जैस्मिन अपने स्कूल के समय में सभी प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया करती थी। साल 1979 में जैस्मिन अपने स्कूल में स्टेज पर एक प्रोग्राम कर रही थी जिसमें अतिथि के तौर पर मशहूर फिल्म निर्माता एन.डी. कोठारी आए हुए थे। चूंकि विजेंद्र घाट के पहले भी रामसे ब्रदर्स के साथ काम कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने जैस्मिन का नाम आगे बढ़ा दिया। जैस्मिन को भी उन दिनों काम की सख्त जरूरत थी। जैस्मिन रामसे ब्रदर्स से मिली। रामसे ब्रदर्स ने जैस्मिन को फिल्म की स्टोरी सुनाई और फिल्म के बोल्ड सीन के बारे में पहले ही समझा दिया। वक्त की मारी जैस्मिन ने सब कुछ जानते हुए इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, फिल्म बनकर रिलीज के लिए तैयार हुई, लेकिन इस बार यह फिल्म बोल्ड सीन के चलते सेंसर बोर्ड में फंस गई। सेंसर बोर्ड को इस फिल्म में दिए बेहद बोल्ड सीन पर आपत्ति थी, लिहाजा सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर 46 कट लगा दिए, जिसके बाद इस फिल्म की दोबारा से एडिटिंग की गई और साल 1988 में इस फिल्म को रिलीज किया गया।
फिल्म जैसे ही दर्शकों ने देखी तो यह फिल्म लोगों के बीच बीच छा गई। फिल्म को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली और यह फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई। फिल्म को उस समय लगभग लाख में बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म ने 6 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस फिल्म की कामयाबी से जैस्मिन रातों रात एक स्टार बन गई। एक ही फिल्म ने जैस्मिन को वो सफलता, वो कामयाबी नसीब कराई जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ तय किया था। जैस्मिन सभी के सामने एक चमकते सितारे की तरह चमक रही थी। इस फिल्म में जैस्मिन ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक भूत का किरदार निभाया। इनका किरदार उस दौर में इतना डरावना साबित हुआ कि लोग इनकी फिल्म देखकर डरने लगे। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी इस फिल्म से काफी प्रभावित हुए और वो अपने बच्चों को इस फिल्म से दूर रखने लगे। ऐसा किरदार निभाया था। जैस्मिन ने इस फिल्म में जैस्मिन की फिल्म की चर्चा सब जगह थी। इस फिल्म के बाद जैस्मिन के पास हॉरर फिल्मों के कई ऑफर भी आ गए, जिसको जैस्मिन ने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन किस्मत की मारी, जैस्मिन को क्या पता था कि उनकी यह खूबसूरती, दिलकश अदाएं और उनकी यह लोकप्रियता एक दिन उनकी जिंदगी को ही खत्म कर देगी। उनको क्या पता था कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी को काली नजर लगने वाली है। जैस्मिन अभी इस सब कुछ से बिल्कुल अनजान थी और जिसकी जैस्मिन को आगे चलकर वो कीमत चुकानी पड़ी जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। जैस्मिन जहां अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजो रही थी, तो ऐसे खुशहाल जीवन में जैस्मिन की खूबसूरती पर नजर पड़ी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम जैस्मिन की खूबसूरती से काफी प्रभावित हो गए और इसी जबरदस्ती की मोहब्बत में जैस्मिन के पास अंडरवर्ल्ड से फोन कॉल और चिट्ठियां मिलने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम जैस्मिन को अपनी नाजायज प्रेमिका बनाना चाहता था, लेकिन जैस्मिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद तो जैस्मिन को अलग अलग तरह से डराया, धमकाया जाने लगा। जैस्मिन का बॉलीवुड में किसी ने कोई साथ नहीं दिया क्योंकि सभी अंडरवर्ल्ड के नाम से डरते थे। लिहाजा जैस्मिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गई, लेकिन पुलिस भी उस समय उनकी मदद करने में नाकाम रही। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन जैस्मिन अचानक से गायब हो गई। उनकी कोई भी खबर नहीं कि जैस्मिन आखिर गई तो गई कहाँ। चारों तरफ बॉलीवुड में उनके गायब होने की चर्चा थी। किसी को भी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत अभिनेत्री एक ही रात में अचानक कहाँ गायब हो गई। यह भारतीय हिंदी सिनेमा का बड़ा ही दुर्भाग्य है या बदकिस्मती कि एक अभिनेत्री के साथ इतना सब गुजर रहा था, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। किसी ने भी इस अभिनेत्री के गायब होने की रिपोर्ट तक पुलिस में दर्ज नहीं कराई। न कभी देश की पुलिस या किसी खुफिया एजेंसी ने उनको तलाश करने की कोशिश की, न किसी मीडिया संस्थान ने उनके गायब होने की चर्चा की और पुलिस ने भी इस अभिनेत्री को गुमशुदा मानकर अपनी फाइलों में हमेशा के लिए इन्हें दफन कर दिया। जैस्मिन को लेकर लोगों की जुबां पर यही था कि जैस्मिन को दाऊद इब्राहिम ने अपनी नाजायज प्रेमिका बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकामी में दाऊद इब्राहिम ने जैस्मिन को मरवा दिया। इस बात का सच आज तक किसी ने भी पता करने की कोशिश नहीं की और जैस्मिन की जिंदगी का यह अधूरा सच आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक तरफ जहां जैस्मिन के दाऊद इब्राहिम के द्वारा मारे जाने की खबर थी, तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जैस्मिन ने दाऊद के डर से अपने आप को हमेशा के लिए एक गुमनामी के अंधकार में कैद कर लिया है, जहां से जैस्मिन कभी भी निकलकर वापस नहीं आना चाहती। लेकिन इस बात की सच्चाई से कभी पर्दा नहीं उठा। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जैस्मिन ने दाऊद के जुल्म और डर से बचने के लिए जल्दबाजी में एक व्यापारी से शादी करके हमेशा के लिए भारत देश को छोड़ दिया। लेकिन इस बात की भी सच्चाई अधूरी ही रह गई। जैस्मिन को लेकर पूरे बॉलीवुड और समाज में अलग अलग अफवाह इधर से उधर लोगों के कानों में पड़ती रही, लेकिन असली सच अभी तक लोगों से दूर था। जैस्मिन के सबसे अच्छे दोस्त विजेंद्र घाट के भी जैस्मिन के यूं गायब हो जाने को लेकर काफी हैरान हुए। समय गुजरता गया, दिन महीनों में बदले महीने सालों में, और आज जैस्मिन को गायब हुए 36 साल गुजर चुके हैं। लेकिन जैस्मिन कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है, जिंदा भी है या नहीं, किसी को इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है।
बस लोगों के पास कहीं सुनी बातों का एक अनुमान भर है। जैस्मिन को गए 36 साल गुजर गए थे तो साल 2017 में अचानक एक बार फिर से जैस्मिन के नाम की चर्चा हो गई, क्योंकि रामसे ब्रदर्स के श्याम रामसे ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा, और उस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि जैस्मिन आज भी जिंदा है और वह मुंबई में ही है, और साथ ही यह भी कहा कि जैस्मिन बहुत जल्दी हमारी वीराना फिल्म के सीक्वल में दिखाई देंगी। इनके इस बयान के बाद जैस्मीन के सामने आने की एक उम्मीद एक बार फिर से जिंदा हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बयान के बाद साल 2019 में श्याम रामसे की अचानक मौत हो गई और उनकी मौत के साथ ही जैस्मिन के जिंदा होने की और उनके सामने आने की सभी उम्मीदें श्याम रामसे के साथ ही बुझ गईं और खूबसूरत जैस्मिन हमेशा के लिए पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमय अभिनेत्री बन गई, जिनकी जिंदगी आज तक हिंदी सिनेमा के लिए एक दर्दनाक और कभी ना भुलाया जाने वाला दर्द बन गया है। जैस्मिन को गए हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन जैस्मिन आज भी किसी अंधकार में जी रही है या दफन है। यह सच बताने वाले दोनों लोग, एक तो खुद जैस्मिन और दूसरे श्याम्स ब्रदर्स, दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि वीराना फिल्म एक श्रापित फिल्म थी और इस फिल्म के श्राप ने जैस्मिन को भी हमेशा के लिए एक तकलीफदेही याद बनाकर दुनिया के सामने छोड़ दिया है। और जिस तरह से फिल्म की डरावनी चुड़ैल गायब हो जाती है, एक दिन ठीक उसी तरह से जैस्मिन भी गायब हो गई। अब इसे इत्तेफाक कहिए या सच, लेकिन जैस्मिन और वीराना फिल्म का भूत या चुड़ैल की कहानी एक समान ही है। आज का यह शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।